हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं साथियों की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और साथ ही साथ कहना चाहूँगा साथियों आप सभी से कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच कहानियाँ लेकर हर सदैव उपस्थित रहूं, जिससे आपको कहानी सुनने का मौका हमेशा मिलता रहे। साथ ही साथ आपके कहानी सुनने मात्र से मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी में चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों आज का कॉन्सेप्ट है कि विदुर नीति का कॉन्सेप्ट है कि गांठ बांध ले महात्मा विदुर की ये बातें जीवन में कभी नहीं होंगे निराश। तो चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं। कृपया कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, विदुर की नीतियों की प्रासंगिकता सिर्फ द्वापर युग तक ही सीमित नहीं थी। उनकी प्रासंगिकता कलयुग में भी बनी है। जो भी व्यक्ति विदुर नीति को पढ़ लेता है वह जिंदगी जीने की कला सीख जाता है। साथियों, हम बात करें तो उसमें एक नाम महात्मा विदुर का भी शामिल होता है। विदुर की प्रसिद्धि योद्धा के रूप में नहीं बल्कि कुशल रणनीतिकार और नीति शास्त्री के रूप में है। कुशल नीतिज्ञ होने के कारण उन्हें हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। साथियों, उनकी नीतियां विदुर नीति नामक पुस्तक में संग्रहित की गई है। विदुर की नीतियों की प्रासंगिकता सिर्फ द्वापर युग तक ही सीमित नहीं थी। उनकी प्रासंगिकता जो है कलयुग में भी बनी है। जो भी व्यक्ति विदुर नीति को पढ़ लेता है वह जिंदगी जीने की कला बिल्कुल सीख जाता है। तो साथियों, ऐसे में महात्मा विदुर बताते हैं जो भी व्यक्ति इन बातों का ख्याल रखता है वह अपने जीवन में जरूर सफल होता है। तो कौन सी बातें हैं, चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं साथियों। जैसा कि साथियों इसको हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे। नंबर एक है, महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानता है उसे जीवन में सब कुछ सही वक्त पर मिल जाता है। समय की बर्बादी करने वाला व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर पाता। उसके पास जो होता है वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। दूसरा पॉइंट है साथियों, विदुर नीति के अनुसार व्यक्ति को हमेशा धन की कमाई ईमानदारी और मेहनत से करनी चाहिए। व्यक्ति को अनैतिक कार्यों से धन की कमाई नहीं करनी चाहिए। जो भी मनुष्य अनैतिक और अधर्म के रास्ते से धन की कमाई करता है वह हर समय परेशान रहता है। तीसरा पॉइंट है, विदुर नीति के मुताबिक जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करता है तो साथियों वह लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिमाग संयमित होना बहुत जरूरी होता है। अगला पॉइंट है साथियों, महात्मा विदुर कहते हैं कि व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली के लिए यह बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि व्यक्ति का जो है शिक्षित होना भी बहुत जरूरी होता है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सहयोगी होता है। तो साथियों, ये 4 पॉइंट रहा जिसको हमने आपके बीच एक्सप्लेन किया कि विदुर नीति की प्रासंगिकता जो है, गांठ कैसे बांध लें विदुर नीति की इन बातों का कि जीवन में हमें कभी निराश नहीं होना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी में आप सभी साथी अंत तक बने रहे होंगे, कहानी के बारे में ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किए होंगे। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसी ही कहानियाँ लेकर के हर सदैव उपस्थित रह सकूं, जिससे आप सभी साथियों को कहानी सुनने का हमेशा अवसर मिलता रहे। साथ ही साथ मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, जिससे हम आपको महात्मा विदुर
कि कुछ नीतियों को लेकर के आपके बीच में चर्चा करता रहूं। तो चलिए आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।